क्या आप मेरी तरह कभी यह सोचते हैं कि एक देश का बहुसंख्यक होने के बाद भी एक सड़क छाप नेता नहीं बल्कि एक सरकार का शिक्षा मंत्री आपके आराध्य मानस को नफरत का ग्रंथ बता दे? आप कहेंगे कि मैं इस पे तो वीडियो बना चुकी हूँ, एक बार फिर से क्यों? तो इसके बारे में हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। और आप ढंग से विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर कितने गुलाम हैं? जरा आप इस बात को सोचेंगे, विचार करेंगे और समझेंगे। क्या आप कभी भी विचार करते हैं कि आपकी आवाज़ को मारे गए इस लकवे के क्या मायने हैं? कभी सोचा है इस पर? कल उस पार्टी के सबसे बड़े नेता का भी बयान आया है और उस विषय पर क्या कहा, सुन लीजिए। आज एक विषय उठ गया है। आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं ज़रूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी के जगदानंद सिंह ने कि जो भी कहा है मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। मंडल के आगे कमंडल हार नहीं मानेगा। समझते हैं ना आप इसका मतलब? हाँ, अच्छे से कंबल समेट के बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। सभी समाजवादी रामचरितमानस को अब एक नफरती ग्रंथ मानते हैं। आपके ग्रंथ को नफरती ग्रंथ बताया जा रहा है। मंडलवाद कमंडलवाद पर अभी बात करूंगा कि बाबू जगदानंद सिंह अपनी धोती नहीं संभाल पाएंगे अगर उस पर कुछ कहा तो खुलकर बिखर जाएगी। हमें बस यह जानना है कि रामचरितमानस कब से राजनीति में आ गया। ये नफरती है नहीं है ये तो बात की बात है, पर ये राजनीति में क्यों है? इसे राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ किताब समझे हो क्या? इसे कांग्रेसियों का, सपाइयों का या भाजपाइयों का या वामपंथियों का कोई लिखा हुआ एक ग्रंथ या किताब समझ लिया है क्या? क्या समझ रखा है रामचरितमानस को? अक्ल से नपुंसक लोग हो तुम लोग, जिसे अपने बाप को बदलने में घंटा भर वक्त नहीं लगता। माफी चाहूंगी इस तरह के शब्द का जो उच्चारण कर रही हूँ। वो रामचरितमानस में खोट निकाल रहे हैं, बस बहुत हुआ। हमें ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे हम कि जितना सा तुमने हमारे आराध्य ग्रंथ को बोल दिया उतना ही जाकर एक बार, अगर एक बार ना इतना सा हिम्मत है तो जाकर आसमानी किताब को बोलकर देख लो। है हिम्मत? क्योंकि फिर उसके बाद जो तुम्हारा हश्र होगा, जो तुम्हारे साथ जो होगा ना, उसकी तुम कल्पना करने के लिए सशरीर यहाँ नहीं होगे। जिसका भी मन आता है कोई भी किसी पे बोल लेता है। वैसे पिछली वीडियो में भी कहा था और इसमें भी कह रही हूँ कि दोष तुम्हारा जितना है उससे सहस्त्रों गुना ज्यादा उन हिंदुओं का है, उन सनातनियों का है जो दिन रात हिंदू का गर्व भरते हैं और आज उनके जबान पे लकवा मार गया। वो सब के सब अधम पापी हैं। उनका पाप उन्हें वही मृत्यु देगा जो मृत्यु यदुकुल नरेश श्री कृष्ण ने भीष्म और कर्ण को दिया था। दोनों युद्ध के नतीजे बदलने का सामर्थ्य रखते थे और श्री कृष्ण जो सबके सामर्थ्य दाता हैं, वो किसी तीसरे को इतना सामर्थ्यवान बना सकते थे कि सीधी लड़ाई में भीष्म और कर्ण को मारता और युद्ध में न्यायोचित मृत्यु पाकर भीष्म और कर्ण वीरगति को प्राप्त होते। अधर्म होते हुए देखने वाला भी उतना ही अधर्मी है। एक संतोषजनक मृत्यु मिलती, मन में ये खेद न रहता कि जिसने मारा वो इनसे शक्तिशाली न था। लेकिन श्री कृष्ण ने भीष्म को शिखंडी के हाथों और कर्ण को समय के पहिए को हेतु बनाकर अर्जुन के हाथों मृत्यु दिलवाकर मृत्यु के बाद भी, ध्यान से इसे समझिए, मृत्यु के बाद भी जीवन भर का मृत्युपरांत एक बहुत बड़ा बोझ दे दिया। आज शुभकामनाएं देने का दिन है, आज खुशियां बांटने का दिन है। कल से 2 दिनों से लगातार शुभकामनाएं आ रही थी मकर संक्रांति की। आज आपके कमेंट बॉक्स में ये होगा कि घर में क्या क्या बना है अभी पिछले 2 दिनों में, तिल गुड़ खाया नहीं खाया। लेकिन प्रश्न ये है कि इन प्रश्नों का जीवन काल क्या है? बस 1 दिन
चंद 24 घंटे बीतेंगे और यह प्रश्न समसामयिक नहीं रह जाएगा। इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी चुप्पी का राज बता दे तो शायद हम एक शाश्वत सत्य को जान जाएंगे। झारखंड के पारसनाथ स्थित समेत शिखर जी पर राजनीतिक अतिक्रमण होता है। इस पर हमने वीडियो बनाया था, देखा भी था आप लोगों ने। कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आया था क्योंकि ऐसे वीडियो समझ में नहीं आती ना आप लोगों को। देश की मात्र 1% जनसंख्या है जैन मतावलंबियों की पूरी जनसंख्या सड़क पर उतर जाती है। कई जैनों ने अपने प्राण त्याग दिए और महज 5 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार खुद बैकफुट पर आ जाती है। जैन भाई तो हमारे ही हिंदू भाई है ना, कुछ सीखिए। हम हमारे ही जैन भाइयों से अगर नहीं सीख सकते तो फिर तैयार हो जाइए। आप सभी तैयार हो जाइए कि ऐसे लोग अब आपको रोज मिलेंगे। टेस्ट ड्राइव सफल रहा उनका तो सड़क पर उनकी गाड़ियां तो दिखेंगी ना। अब अगर इस फेर में है आपकी सत्ता पर बैठी पार्टियां इन चीजों में रुचि लेगी और वो हस्तक्षेप करेगी तो आपकी गलतफहमी का तुरंत मैं इलाज करती हूँ। जरा आप कान को खोल के सुन लीजिए, वीडियो देखिए। कि विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। ये कर रहे हैं भाजपा के सांसद। यही काम, जी हाँ, यही काम दूसरे किसी पार्टी के नेता छोड़िए कोई और हिंदू भांड कर रहा होता तो भाजपा की पूरी आईटी सेल उसकी जन्म कुंडली निकालकर उसकी फजीहत में जुट जाते। हम नहीं जानते कौन भाजपाई, कौन कांग्रेसी, कौन समाजवादी। सनातन हिंदू धर्म हमारी एक है। लेकिन जिस नरेश अग्रवाल को विस्की में विष्णु दिखता है, रम में राम दिखता है, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान दिखता हो, उस कण-कण में भगवान देखने वाले को अपनी पार्टी में लेने वाली भाजपा राजनीति से ऊपर जाकर विरोध तभी करेगी जब आप उसे, ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बोलती हूँ, जब आप, मैं, हम सब मिलकर उसे ये करने के लिए मजबूर करेंगे। आप ही इतने मौन हैं, आप इतने शांत हैं, तो उसे क्या पड़ी है? भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, भाजपा देवी देवताओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन कब? जब वो ये जाने कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसको पता है कि जो राम का नहीं, अब वो किसी काम का नहीं। तो अब ऐसी स्थिति किसी के लिए कैसे उत्पन्न की जाती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक नरेंद्र मोदी और एक योगी आदित्यनाथ और चंद कुछ इक्का दुक्का नेता के होने से अच्छा पूरी पार्टी अच्छी नहीं हो जाती है। हमें एहसास दिलाना है कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन उस कीचड़ में कमल के इर्द गिर्द और भी गंदगी रहती है। तो एक कमल के लिए उस कीचड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, समझ रहे हैं ना आप? कीचड़ को सफाई करने का वक्त आ गया है। हमें वो सरकार भी चाहिए जो हिंदुत्व के लिए खड़ा हो, जो मेरे और आपके हक के लिए खड़ा हो, जो देश हित में हो, जो हमारे देश को और गौरवान्वित और ऊपर लेकर जाए। लेकिन हमें वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो हमारे ग्रंथ का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन का, हमारी माँ जानकी का अपमान करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी सत्ता से या किसी भी सरकार से जुड़ा हो। ये चैनल किसी भी सत्ता का मोहताज नहीं है। ये एक सनातन चैनल है, सनातनियों का यहाँ स्वागत है। जो धर्म की बात करेगा वो हमारे साथ है, जो धर्म की बात नहीं करेगा, नहीं सहेगा, वो अभी इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।